मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से कांची जैसे ओ सिरा मोती, झोंका पवन का लग जाए, झपका पवन का लग जाए, काया धूल हो जासी, काया धूल हो जासी। 1992 स्कैम दी हर्षद मेहता स्टोरी की यही खास बात है कि एक साइड ये दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग स्टॉक मार्केट में अपना लक आजमा रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और एट द एंड ऑफ एवरी एपिसोड एक ऐसा गाना बजता है जो आपको लाइफ की रियलिटी के बारे में बताता है, जिसका अंडरटोन है कि आप क्या ही लेकर आए थे और क्या ही लेकर जाओगे। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरजू एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। 1992 स्कैम वेब सीरीज इतनी सक्सेसफुल साबित हुई है, इसके मेनली 2 रीजंस हैं। द फर्स्ट रीजन इज कि स्कैम्स हमेशा से ही इंटरेस्टिंग प्लॉट्स रहे हैं, फिर चाहे आप वेब सीरीज लाइक मनी हाइस्ट ले लो या फिर मूवीज लाइक आंखें, रेड या स्पेशल 26 देख लो। स्कैम्स आर अपीलिंग टू द मास। लोगों को यह जानने में इंटरेस्ट रहता है कि हाउ डिड दे कैरी आउट, हाउ डिड दे पुल दैट ऑफ, या इसके पीछे क्या माइंड गेम था। सो स्कैम्स आर ऑलवेज एन इंटरेस्टिंग प्लॉट। द सेकेंड रीजन इज इस सीरीज के फर्स्ट मिनट ऑफ द फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन तक प्योर कंटेंट है। देयर इज नो न्यूडिटी, नो फेक मसाला, नथिंग, प्योर कंटेंट। आप इस वेब सीरीज को फास्ट फॉरवर्ड करके देख ही नहीं सकते। सोनी लिव हैज रियली हिट द बुल्स आई। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुजरात की जनता, गुजरात के मेल्स का क्या टेक है ऑन हर्षद मेहता स्टोरी। डिस्क्लेमर, यहाँ पर जितने भी लोग बात करने वाले हैं ये इनके पर्सनल ओपिनियन है। Ability to take risk. He knew what he wanted. He knew what he wants to do. Rumors at that time were that while he was in jail, he even proposed a plan that anyone can travel in Mumbai from one point of Mumbai to another point of Mumbai for just 1 rupee. And I remember people talking about that he should have been the finance minister of India. तो ये जो वेब सीरीज है वो एक गुजराती इंसान के बारे में है और उसके स्कैम के बारे में है, लेकिन पूरी प्रोडक्शन टीम ने इसका ये भी ध्यान रखा है कि वो गुजराती वाली जो फीलिंग वो पूरी फिल्म या फिर सीरीज और कैरेक्टर और म्यूजिक में से स्पेशली ना निकले। बैकग्राउंड म्यूजिक वाज टू गुड एंड स्पेशली जब कोई किसी की एंट्री होती, कोई नए कैरेक्टर की एंट्री होती थी, तब बैकग्राउंड म्यूजिक बजता था। इट वाज ऑसम। This is my favorite part. Anchit Thakkar is the guy. It's like Anchit Thakkar. I would recommend you to listen to his song Manihara. Okay, Manihara is a Rajasthani folk song for Krishna. I really loved background music. I've been hooked up onto the last song that comes into the movie, that is by Neeraj Arya's Kabir Cafe. It's beautiful. बैकग्राउंड म्यूजिक जो थीम सॉन्ग है, तो वो थीम सॉन्ग अपने आप में ही एक पावरफुल सॉन्ग है, जिससे सुनते ही बाय गॉड, मतलब मैं सुनता हूँ, मैं खुद एक सेलिब और एक पावरफुल मैन, बिग बुल फील करने लगता हूँ। नो डाउट शेयर मार्केट्स में मैं बिग बुल नहीं हो सकता, लेकिन फॉर श्योर जो इम्पैक्ट वो म्यूजिक का है, वो इम्पैक्ट आज तक मैंने कभी वेब सीरीज में ऐसा इम्पैक्ट नहीं देखा है। Obviously, Harshad Mehta himself. That would be Harshad Mehta himself because he is a very strong character. हर्षद मेहता एक टाइम पे ऐसा लगता है कि हर्षद मेहता वो ही होगा, या तो ऐसा ही होगा हर्षद मेहता इन रियल लाइफ ऑल्सो, क्योंकि हमने बहुत कम वीडियोस देखे उसके। Rajat Kapoor, who played R. Madhavan, the CBI officer, remember that? I remember that scene in the dialogue. Sir, don't be surprised, लोग आपको पैरेट कहेंगे, और बाई चांस अगर वो पोपट यूज करते हैं तो उसका मतलब भी पैरेट होता है। सुचिता दलाल, सरप्राइजिंग बट देवाशीष एंड सुब्रमण्यम। फेवरेट कैरेक्टर इज बोफर्स माधवन। छोटा रोल था लेकिन दमदार। वक्त लेता नहीं, ले जाता नहीं, लाता है अनुभव। No matter how educated you are, no matter how qualified you are, you can't replace experience. टाइम आवे ત્યારે ગધેડાને કોઈ માફ કરવો પડે। जब जेब में मनी होता है तो कुंडली में शनि होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज माय फेवरेट डायलॉग। रिस्क है तो इसके रिस्क तो उठाना पड़ेगा, लिमिट से बाहर तुझे जाना ही पड़ेगा और इनसाइडर इंफॉर्मेशन से काम निकलवाना ही पड़ेगा।
मैं सिगरेट नहीं पीता पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूँ ताकि धमाका कर सकूँ। मैं सिगरेट तो नहीं पीता बट लाइटर हमेशा रखता हूँ साथ में धमाके के लिए। प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई झुकता है। नाणा विनानो नाथियो ने नाणे नाथा लाल. That is, if you are having no money, if you don't have a dime in your pocket, you would not be respected. But if you own a fortune and people come to know it that you own a fortune, respect is your second name. It was not a scam basically, it was actually identifying a loophole that could have been used to earn money, and that is what Harshad Mehta used. I think it is a scam. I mean, whether it is a scam or intelligence smartly used, no, I think it is a scam. I mean, just because everybody in the system is doing wrong does not mean that it's right. Right? I mean, everyone was manipulating the system. Banking system was slow and people were taking advantage. But yes, he tried to misuse the system, but then he was not the only one doing it. Everyone was doing it. It was definitely a scam. मैं उसको स्कैम नहीं बोल सकता क्योंकि वो जनरल प्रैक्टिस थी उस सब टाइम पे। ना ही आरबीआई ना ही सेबी इसके रिगार्डिंग कुछ कह रही थी। एकदम जुआ लायक था ना, एकदम जोरदार था। There was no build up. They started the scam very first episode itself. I recommend because it's a great series of all time. First, this series has done a lot of difference in the market altogether. So basically, understand it has explained all the terms of stock market in a very layman language. It was like actually watching a 10-hour financial mystery. It will give you the feel of the 90s retro, which is portrayed there very well. You will feel that you are back into 90s. The car models used, the number plates being used, even traffic scenes did not give a feeling of a modern day Mumbai. Really like stepping into a time machine and going backwards in time and having that feeling of the easygoing life. I mean, you know, anyone could walk into BSE Exchange at that time. Now, not like right now when there is too much of security, of course. 1992 blasts changed a lot of things. 1992 scam 9.6. I hope the viewers believe the critics. Still no. Not really, because I have already tried my hands on it and have not been able to do good things with it. Nah, I'm not inspired. Most of us would think that we are smart enough, but trust me, you and I are not as smart as it takes to get into that dirt and come out clean. But probably, as you might also seen in the series, that he basically understands the thing and then invests into it. So if you have time to understand the things, for sure. Inspired by Harshad Mehta to invest in the market? No. I like to go slow in terms of making wealth, gaining knowledge. One word for the entire series, beautifully presented. One word for Harshad Mehta, mastermind. Jackass. One word for Harshad Mehta. Superb character. I think fantastic series. One word for entire series. जोरदार. Masterpiece. One word for Harshad Mehta, a genius. Masterpiece. Hansal Mehta did a great job for his direction. One word for Harshad Mehta, he was genius. ये वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट है इंडिया की। Well, one word would be very less to describe a beautiful art piece like 1992 scam. सीरीज का जो थीम है, इसने एक्चुअली पूरी सीरीज को समराइज किया है कि कैसे हर्षद मेहता एंटर करता है एज अ नॉर्मल पर्सन, एज अ कॉमन मैन। ये हैंड जेस्चर्स सारे हैं बिकॉज ही वॉज कॉल्ड बुल, तो हमेशा से प्राइजेस ऊपर जाना। कार, दिस कार वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीरीज। सुचिता दलाल ने कार देखकर ही हर्षद मेहता पर इंक्वायरी स्टार्ट की थी। सो कार वॉज एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बिल्डिंग मार्केट का क्रैश होना, स्टीप फॉल इन प्राइजेस, लॉस ऑफ मनी, लैक्स ऑफ फैमिलीज अफेक्टेड, हर्षद मेहता का खुद का बैलेंस लूज होना, हर्षद मेहता का डाउनफॉल और बहुत सारे हाथ which were ready to catch hold of him. Theme actually summarized the entire series. Hey, don't forget to subscribe to the channel, yeah? Bye. तो गुजराती के बारे में हर्षद मेहता एक चीज बोला था, जो कि वो खुद गुजराती था, कि लोचा लफड़ा और चले भी फाफड़ा।
ये 3 चीजें गुजराती की लाइफ से कभी नहीं निकल सकती। तो लाला वीडियो जो शांतिથી બેસ, લાઈક શેર સબસ્ક્રાઇબ કરીશ દેવાનું અને આગળનું તારો પ્રોફિટ જ પ્રોફિટ શું એમ. Please like, share and subscribe to Arzu's channel. For more such interesting content, like, share and subscribe. Please like, share and subscribe. This is the channel of one of my very favorite friend, dear friend Arzu. Thank you. Please don't forget to subscribe. I will see you in the next video. Namaskar.